ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू नीलम बेन और सारे आपके और आपके सब जोन के टीचर्स और बाबा के बच्चों को विशेष ग्रीटिंग हो। और हमें बहुत 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 खुशी है कि आपने वहाँ के दैवी परिवार के लिए हमें एक गोल्डन चांस दिया कि ज्ञान की कुछ मीठी मीठी बातें सुनाए। आप सभी को गुड लक और साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबने बहुत सुंदर विषय पर भट्ठी रखी है, बाप समान बनने की ये विशेष भट्ठी में। और उसमें भी आपने हमें बहुत सुंदर विषय दिया है। क्लियर करना है, क्लीन करना है, कैच करना है। तो ये तीन जो बातें हैं उस बात पर हम बाबा के ज्ञान के आधार से, बाबा से मिले हुए तीसरे नेत्र की क्लियर समझ के आधार से और सब हमारे दादियाँ दीदियों से मिले हुए ज्ञान और अनुभव के खजानों के आधार से आज मैं इस विषय पर और थोड़ा मेरे अनुभव के आधार से प्रकाश डालूंगी। विषय भी सुंदर है आप लोगों के भट्ठी का, और जिस विषय पर मुझे क्लास कराने को कहा है वो भी सुंदर है। जब बाप समान की बात आती है तो ये जो तीन बात आज हम करेंगे वो बात हमारे बाबा के अंदर कैसी थी। हम सभी का एक तो ब्रह्मा बाबा, दूसरा शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा बनने वाला, शिव बाबा बनाने वाला। अब बनने वाला और बनाने वाला दोनों के बारे में थोड़ा सोचे। जो बनने वाला है वो मनुष्य आत्मा, जो बनने वाला है संसार में बिजी व्यक्ति, गृहस्थी, बाल बच्चों वाले, धंधाधोरी वाले और सोशल कारोबार में बहुत बिजी रहने वाले। ऐसे दादा लेखराज जिनको शिव बाबा ने ब्रह्मा का टाइटल दिया, टाइम नहीं दिया, टाइटल दिया। ऐसे नहीं कहा कि अभी तुम दादा लेखराज से ब्रह्मा 1 मास में बन जाओ, 1 साल में बन जाओ, ऐसे नहीं। आगे मेहमान बन के बैठ गए और ब्रह्मा बाबा अपने आप को ब्रह्मा समझे या न समझे, अनुभव करे या न करे, शिव बाबा ने प्रवेश करके काम चालू कर दिया। तो आप ये बात को समझ लीजिए कि ये जो 3 शब्द है ना, क्लीन, क्लियर, कैच, तो हमारे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपने तन में प्रवेश कराया। क्या तभी वो क्लीन थे? क्या तभी वो क्लियर थे? क्या तभी उनमें कैचिंग पावर थी? ये कुछ नहीं। तो क्या था? दादा लेखराज की आत्मा का पार्ट था, ड्रामा में फिक्स। साथ साथ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना,
जैसे ही वो शिव बाबा ने टच किया तो ब्रह्मा बाबा ने कैच किया। तो ये टच और कैच, टच और कैच। तो शिव बाबा ने टच कराया कि मैं आता हूं, मैं आया हूं, समझ जाओ। तो वो जो सेकंड थी वो कैचिंग पावर की थी, कैच। जब कैच कर लिया वो शिव बाबा के आए हुए वाइब्रेशन कहो, थॉट कहो, इशारा कहो, वो ब्रह्मा बाबा ने दादा लेखराज के स्वरूप में वो कैच कर ली। कुछ पता नहीं था कल क्या होगा, ये पता नहीं था परिवार का क्या होगा, ये पता नहीं था धंधे का क्या होगा, ये पता नहीं था पत्नी का क्या होगा। कुछ आई ताल अलेफ की, हुआ रेल का राय। हाँ, ये भगवान का मैसेज आ गया और उन्होंने अपना निर्णय लेके अपना बिजनेस से फ्री हो गए। तो हम जो बाप समान बनना चाहते हैं, क्या हम उस तरह से रेडी है? अभी हम देखें कि आज की भट्टी के विषय अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप जाते। दादा लेखराज ने ऐसा क्या किया जो ब्रह्मा बन गए? भले ड्रामा में था तो भी पुरुषार्थ तो था। शिव बाबा के प्रवेश होने से ब्रह्मा बाबा ने अपना जो कैचिंग पावर था वो बहुत पावरफुल रखा। तब समझ सके शिव बाबा क्या कहता है, क्या करो, कैसे करो, सिंध हैदराबाद से कैसे माउंट आबू में आओ, क्या क्या करो, वो सब स्टेप्स शिव बाबा कहते गए और ब्रह्मा बाबा करते। तो जो कैच शब्द है वो कोई साधारण नहीं। जैसे स्थूल में कोई कुछ फेंके, कोई थ्रो करे और हम कैच करें, वो दिखाई पड़ता है। कुछ आ रहा है, कभी कैच कर भी सकते, कभी नीचे गिर जाता है, नहीं भी कर सकते। एकदम कंसंट्रेशन होता है तो वो कैच होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है तो वो थोड़ा समय में फर्क हो जाता है और कैच नहीं होता है। तो वो तो स्थूल बात। पर हम जो एक सूक्ष्म बात करें, तो सूक्ष्म जो बात है वो बहुत गहरी बात है। दो है, कैचिंग दो प्रकार का होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब आप देख लीजिए, जो कैचिंग है ना वो नेगेटिव भी होता है। अब देखो सारी दुनिया में अभी क्या है, कोविड दिखाई पड़ता है क्या? जो वायरस है वो दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, वो नेगेटिव है, सारी दुनिया में फैल रहा है और कई लोगों को कैच हो जाता है, बीमार हो रहे। देखो, एक देश नहीं, सारे विश्व। तो ये नेगेटिव बातें भी कैच हो सकती है और वो भी सटल है। तो हमें हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना जरूरी होता है। अभी ये बीमारी तो कोई भी नहीं बच सकता, कहाँ से भी आ जाती है, पता ही नहीं है, नहीं इतनी सूक्ष्म है, कहाँ से आती है, कैसे आ जाती है, कैसे अंदर घुस जाती है। तो दूसरी तरफ है जो ये कैचिंग है ना, कैच कैच है, वो वेरी पावरफुल है। वो टाइम नहीं लेता है, फटाफट 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 वो पहुंच जाता है, हाँ, कहीं भी। और वेरी बहुत सटल है, दिखाई नहीं पड़ता है, हाँ? और स्पेशली जो ये कैचिंग पावर है ना वो गोल्डन एज की विशेषता है। कैसे? लक्ष्मी और नारायण या देवी देवता है, बहुत बातें नहीं करते, इशारों से काम करते। नजरों से इशारा जो होता उसमें कैच हो जाता क्या कह रहे हैं।
संकल्पों से काम करते हैं। एक सोचता है, दूसरे तक पहुंच जाता है। तो ये जो गोल्डन एज की विशेषता है, कैच, तो हमें अपना जो कैचिंग पावर है वो पावर गोल्डन एज जैसा बनाना है। गोल्डन एज में वाइब्रेशन से पता चलता है दूसरों के संकल्प क्या है हमारे लिए, वो हमें क्या कहना चाहता है, सब पता चल जाता है। उसको इशारों की दुनिया कहते हैं, उसको मीठी दुनिया कहते हैं, उसको सुख की दुनिया कहते हैं, उसको शांति की, प्यार की, आनंद की, मौज मजा करने की दुनिया कहते हैं। तो ऐसी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमोधर्म मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का जो हमारा बाबा ने लक्ष्य दिया है, वो कैसे बनेंगे? वो कैचिंग पावर से बने। इंस्टेंट, कौन क्या कहता, कब कहता, कैसे कहता है। तो हमें अगर सतयुग में जाना है, देखो मैं कहाँ बैठी हूँ, आप सब मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो ना, हाँ? मैं आप सबको सतयुग में बैठ के संगम युग की लहरों के साथ कलयुगी दुनिया के वातावरण में क्लास करा रही हूँ ऑनलाइन, परंतु मुझे नशा है सतयुग का। तो हमें अभी सतयुग के उस नशे के साथ हमारे कैचिंग पावर को एकदम एकदम इतना 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 डीप इंस्टेंट बनाना है। दूसरों के चेहरे से पता चल जाए, दूसरों के चलने से पता चल जाए, दूसरों के कहने से पता चल जाए, दूसरों के देखने से पता चल जाए, और कोई नजदीक ना भी हो तो उनके संकल्पों से पता चल जाए कौन क्या चाहता है। और ऐसे नहीं कि ये सतयुग में जाके तो इसमें जीना है, परंतु उसकी प्रैक्टिस यहाँ करनी है। वो प्रैक्टिस हम जब ये योग भट्ठी में बैठते हैं बाप समान बनने की, तभी करना है। ड्रामा में एक्यूरेट रहना है। ड्रामा की कोई भी सीन में क्वेश्चन मार्क या डाउट नहीं करना है। प्रिपरेशन यही रहे कि बस अब घर जाना है, फिर सतयुग में आना है। तो हमारी पावरफुल कैचिंग क्या रहे, बाबा क्या कहता है, मुझे मेरा बाबा रोज क्या कहता है, मेरे द्वारा मेरा बाबा क्या कराना चाहता है, मेरे को बाबा क्या कह रहा है, मुझे बाबा क्या दे रहा है, मुझे औरों को क्या देना है, वो बाबा क्या कह रहा है। इतना हमारा कैचिंग पावर बहुत ही पावरफुल बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा? आप लोगों ने कैच के साथ क्या रखा है? कैच के साथ आपने क्लीन रखा है, क्लीन। तो भी क्लीन के बारे में हम बात करें कि कैचिंग पावर ऐसे ही नहीं होता है जब हमारी इंटेलेक्ट क्लीन हो। देखो बाबा कहते शरीर को भी शुद्ध रखो, हमारे शरीर को भी शुद्ध रखो, खाली नहला धुला के नहीं, खाना पीना सब बातों में, हेल्थ में, सब बातों में ध्यान रख के एक तो हमारा जो शरीर है उसकी शुद्धि रहे, शरीर की शुद्धि के साथ हमारी मन की सफाई हो, क्लीनिंग करना है तो मन की, फिर हमारी बुद्धि की सफाई हो, फिर हमारे संबंधों में सफाई हो। अभी ये कैसे करें, ये प्रश्न नहीं है,
बाबा ने सब बता दिया है, हर रोज मुरली में बताता है। हाँ? जितनी हमारे 5 विकारों पर विजय। छठा है आलस्य, हाँ? अलबेलापन, केयरलेस, ये जो सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह अभिमान, वो सब बातों में जब हम विजयी होंगे तो क्लीन, हाँ? जो हम क्लीन होने की बात करते तो क्लीन, हाँ? घर क्लीन रखना है, किचन क्लीन रखना है, मन क्लीन रखना है, बुद्धि क्लीन रखनी है, ये सब बातों को पक्का करना। हमारी बुद्धि कंफ्यूज ना हो, ये करूं वो करूं, ऐसे करूं वैसे करूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं। मास्टर, हम अपने विचारों के मास्टर, अपने जजमेंट के मास्टर, हमारे मन के राजा, हमारी बुद्धि के राजा। और हम संस्कार के गुलाम थे, अभी हम संस्कारों के राजा। हमारा कोई संस्कार जो बहुत समय से है और अच्छा नहीं है तो वो बदल देना है। चलो हमारा क्रोध का संस्कार है, शांति का बन जाए, ये तो सब प्रैक्टिस कर ली। अभी ब्राह्मणों में ये सब विकार थोड़े होते हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी रह गई है, रत्ती मात्र रह गया, उसको भी निकालना है। तो हमें ये सब बातों पर ध्यान रख के हमको ये छोटी छोटी बात लगती है, ये छोटी छोटी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे मन में सब मिक्सचर होगा तो हम कोई काम ठीक नहीं करेंगे। हमारा जितना हमारा मन क्लियर होगा ने, उतना हम सब बात का जजमेंट फिर ठीक लेंगे, बुद्धि ठीक चलेगी, फिर संस्कार भी ठीक काम करेंगे। तो ये छोटा काम नहीं है, हमें बाहर की सफाई साथ में अंदर की भी उतनी ही सफाई करनी है, बहुत ध्यान देना जरूरी है और अभी ही करना है। तो ये आप लोगों ने जो विषय रखा है ना, जो कैचिंग पावरफुल बनाने के लिए क्लीन होना बहुत जरूरी। आपके घर आंगन में बाहर क्लीन हो, घर में क्लीनलीनेस हो, रूम में क्लीनलीनेस हो, हर जगह सफाई बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इस बात को हमें ऐसे नहीं, हम बहुत बिजी है, ऑफिस से आए और कोट यहाँ फेंका और स्वेटर यहाँ फेंका और शॉल यहाँ फेंका और चश्मा वहाँ फेंका और बाथरूम से आए तो टॉवल वहाँ फेंका, ये ऐसे नहीं। हमें हर एक बात में अगर हमको क्लीन रखना है तो एक्यूरेसी चाहिए, जो चीज जहाँ की है वहाँ रहे, जैसे है वैसे रहे। तो हमारे जो ये विचारों की सिस्टम है ना, वो भी ठीक चलेगी, उसमें घबराहट नहीं होगा, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, मूंझने का नहीं होगा। यहाँ ही वो राजा के नशे से हम अपने सब कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि को चला सके। तो ये बात का ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि चलो क्लीन तो क्लीन, बाहर भी और अंदर भी सब चाहिए। फिर आपने ये रखा है क्लियर। अब क्लियर की जो बात है वो क्या है, क्लियर क्या करना है, हमारा जन्म जन्मांतर का जो पास्ट का अकाउंट है वो क्लियर करना है, बहुत जन्म का है। और अपने आत्मा में जो है ना वो अकाउंट, अकाउंट अपने शरीर के साथ है, अपने संस्कारों के साथ है, अपने संबंधियों के साथ है, अपने वातावरण के साथ है, 5 तत्वों के साथ है। तो हमें ये याद रखना है कि मैं हर रोज थोड़ा थोड़ा क्लियर करूं। जैसे बहुत काम होता है ना, बहुत फाइलें होती है, तो वो ऑफिसर बैठ के नक्की करता है कि आज मुझे इतना क्लियर कर लेना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है। तो हमारे तो 84 जन्म के कितने संबंधी, हाँ? हर व्यक्ति के 3 तो मेन होते हैं, हाँ? फिर बढ़ते जाते, राजा होगा उसको रानी और 2 बच्चे होंगे, रानी हुई उसको राजा और 2 बच्चे होंगे, बच्चे को माँ बाप और
दूसरा बच्चा जो है उसके साथ संबंध होगा, तो 4 से शुरू होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा, और अभी तो बहुत सारे हो गए। तो कितनी आत्माओं के साथ हम सब ने अकाउंट बांधे और पता भी नहीं है, पता चलेगा भी नहीं। अचानक कोई आ जाएगा, कोई झगड़ा करने आ जाएगा, कोई कुछ देने आ जाएगा, कोई संबंध बांधने आ जाएगा, कोई चोरी करने आ जाएगा। गड़बड़ होती है, अलग अलग रीति से आती है। तो ये सब हमें ड्रामा एक्यूरेट है, वो ड्रामा की ढाल पर पक्का रहकर हमें उस बात को एक्सेप्ट करके उस ढंग से हमें एक्सेप्ट करना है। तो क्लियर, चलो सब अकाउंट क्लियर हो रहा है, ये आया वो आया, बीमारी आई या कोई चोरा के कुछ ले गया। हाँ, चलो हमें याद है एक बारी यहाँ पर हमारे हॉल में 300 लोग थे, फंक्शन था, दादी गुलजार आए थे। हम हमारे एक फ्लोर को आगे बढ़ाने का, कंस्ट्रक्शन का फाउंडेशन करने वाले थे। उसी प्रोसीजर के बीच में कुछ हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला, परंतु बाद में पता चला कि कोई आया, सारे घर में घुमा, कईयों के मोबाइल, कईयों का क्या, और जो हमको जो सेवा में धन मिला था वो सारा उठा के अपने पॉकेट्स भर के चला गया। तो बात चली कि पुलिस को बुलाओ, तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा पुलिस को बुलाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो उसका था वो ले गया, जिसका था वो ले गया, अकाउंट क्लियर हो गया। अभी गया वो वापस लाने, हम कोर्ट करे, पुलिस ये वो धक्का खाए, टेंशन करे, और पता नहीं जो चोर लेके गया वो मिलेगा कि नहीं, टाइम वेस्ट। चलो हो गया। अभी हमें क्या करना है, गया वो हमारा नहीं था, अपने आप आ जाएगा। हमने देखा कि उसी दिन शाम को ही कोई एक स्टूडेंट ने आके हमें बहुत बड़ा एनवलप दे दिया। हमने कहा क्या है, बोला आपका ये चोरी जो सब हो गया ना, तो वो जगह तो भरनी पड़ेगी, आपको तो सेवा देनी है यज्ञ में, तो इसलिए ये रख लो। अपने आप आ गया, भर लिया। तो हम जब निरसंकल्प हो जाते हैं ना, अपने आप होता। तो हमें कैसी भी परिस्थिति में कोई गाली दे के जाए, कोई कुछ लेके जाए, कुछ भी हो, मान अपमान, निंदा, स्तुति, जय पराजय, सब बात में जो सामने आता है ना, उसको क्लियर करके आगे बढ़े। बस ड्रामा में हम समझे अकाउंट क्लियर हुआ, अकाउंट क्लियर हुआ, अकाउंट क्लियर हुआ, अकाउंट, उस अकाउंट क्लियर हो रहा है, जाने दो, होने दो, हो गया, पूरा हो गया, चलो अभी उस बात की बहुत चर्चा नहीं कर। हम लोगों ने यहाँ पर जो सेंटर पे रहने वाले हैं, अभी ये 1.5 साल से जो कोरोना चल रहा है, हम लोग इसकी चर्चा ही नहीं करते। 1.5 साल से भी जास्ती होगा, हम उसकी चर्चा ही बहुत नहीं करते। आया, जब रहना होगा जब तक रहेगा, जब जाना होगा जाएगा। परंतु ऐसे समय में हम क्या करें, भट्ठियाँ करें। हम लोगों ने मार्च से लेके अगस्त तक 122 दिन की भट्ठी किया। अगस्त से फिर हमने गॉडली पावर बैंक का स्पेशल अकाउंट, योग का अकाउंट जमा करने का बैंक खोला, जिसमें 1000 लोग कैंडिडेट बने हैं हमारे सारे विश्व से। वो अभी अगस्त से लेके चल रहा है। तो तपस्या तपस्या तपस्या, जो हुआ सो हुआ। हाँ, अभी हमें हमारी स्टेज बनाकर हमें बस खुशी से आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से जब हम सोच के चलेंगे तो हमारा अकाउंट क्लियर होगा, तो हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, लाइट फील होगा, एकदम हम फील करेंगे हम लाइट हो रहे हैं, हम लाइट हो रहे हैं, हम लाइट हो रहे हैं। और लाइट होते होते हमारे में माइट आती जाएगी, जिससे बाबा की तरफ से हमें माइट मिलती जाएगी, और हम लाइट होते होते शक्ति स्वरूप बन जाएंगे। तो ये जो आज का विषय है कि कैच करना है, तो रियल रूप से कैच करना हो, पॉजिटिव में कैच करना हो, पावरफुली कैच करना हो, राइट कैच करना हो, समय पर कैच करना हो, तो हमें अपने आप को क्लीन भी करना पड़ेगा और कई जन्म के अकाउंट से क्लियर भी होना पड़ेगा। तो ये तीनों एक सूत्र दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब हम क्लीन होने पर और क्लियर होने पर अटेंशन देंगे तो कैचिंग पावर कोई बड़ी बात नहीं है, आप नेचुरल कैच कर सकेंगे।
बाबा क्या कह रहा है, बड़े क्या कह रहे हैं, समय क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं हो, फुल स्टॉप में जिएंगे। एक होता है क्वेश्चन मार्क, दूसरा होता है फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क को हम आगे रखते हैं ना, तो हर बात में क्वेश्चन मार्क। कोविड कैसे आया, किसने बनाया, कैसे आया, कहाँ आया, क्यों आया, क्या सॉल्यूशन, कब जाएगा, दुनिया की हालत कब बदलेगी, तो ये सब क्वेश्चन आएंगे। जब फुल स्टॉप रखेंगे तो जो आया है वो जाएगा। पर उस समय में मुझे पॉजिटिव रीति से सोचना है क्या, कि मुझे तपस्या का टाइम मिला, एकांत का टाइम मिला, फ्री टाइम मिला, अपनी सिक्योरिटी रखने का टाइम मिला, अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाने का टाइम मिला, हाँ? कई बातें गहराई से पढ़ने को चांस मिला। ऑनलाइन इतने दादियों के क्लासेस, जो दादियाँ चले भी गए उनके क्लासेस मिले। और वर्तमान समय में जो ब्राह्मण परिवार के बच्चों की विशेषता है, वो सभी के भी क्लासेस मिल रहे हैं। कितने अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले गीत हमें दे रहे हैं। तो कितना कुछ हो रहा है ऑनलाइन, बहुत सारा हो रहा है, हाँ? पहले हम घर से भागते थे एक एक के पीछे, अभी घर में बैठे सारी दुनिया से मिल सकते हैं। तो वंडरफुल है ना, हाँ? तो जैसे अभी ये कोविड है, वो हमें जैसे कुछ लेसन सिखाने आया। मुंह बंद रखो, कम बोलो, और एयर की वैल्यू, हम जब बहुत समय बंद रखते हैं तो फ्रेश एयर के लिए मूंझते हैं। तो देखो, हमें ये रियलाइज हुआ कि फ्रेश एयर कितनी इम्पोर्टेंट, एयर को कितनी वैल्यू देनी चाहिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, देखो आजकल दुनिया में सब हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन बॉटल की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि लोग ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं, हाँ? वो जो बीमारी है ना, वो बैठ जाती है, वो ब्रीद नहीं करने देती है। तो बीमारी दिल में भी बैठ जाती, दिमाग में भी बैठ जाती है, फियर ले आती है, फिजिकल सिकनेस भी ले आती, मेंटल सिकनेस ले आती, डिप्रेशन बढ़ रहा है, हाँ? बहुत कुछ हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो गई। अच्छा, सब कुछ हुआ है तो बाबा ने तो कहा था बहुत कुछ होगा। तो बाबा ने तो 1937 में आए, तब से आज तक कितना कुछ कह दिया है। भविष्य में क्या होने वाला वो सब कुछ बाबा ने कहा, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी, ये दुनिया में सतयुग आएगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको क्लीन, क्लियर और कैच, ये तीन बात का अगर प्रैक्टिकल अनुभव करना हो, बहुत मेहनत नहीं करो, बहुत टेंशन नहीं करो, चिंता नहीं करो, क्वेश्चन मार्क नहीं करो होगा कि नहीं, बैठ जाओ। मैं कहाँ बैठी हूँ? गोल्डन एज के नशे में, बैठ जाओ गोल्डन एज में। जैसा संग वैसा रंग, हमने तो लास्ट ईयर से यही रखा लक्ष्य कि सतयुगी दुनिया की अनुभूति में रहना है, उसी बैकग्राउंड में रहना है, उसी बैकग्राउंड से अनुभूति करना है। तो आप सभी को भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि भट्ठी करो पर स्ट्रेस से नहीं करो, पुरुषार्थ करो पर चिंता नहीं करो, बाबा को याद करो पर प्रश्न नहीं करो, मेरा नहीं योग लगता है ठीक लगता है, ये लग ही रहा है ना, बाप को याद करना उसमें क्या है, नहीं लगने की बात होती है क्या? खाते याद करो, उठते याद करो, बैठते याद करो, चलते याद करो, फिरते याद करो, बस। मेरे को तो प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा का, शिव बाबा का अनुभव, जब मैं 1965 में मधुबन गई, साकार बाबा थे, साकार बाबा हट के पास खड़े थे, तो मैं बाबा के नजदीक पहुंची, तो बाबा ने मेरे को देखा, फिर बाजू में कोई भाई था, उसको बोला जाओ जाओ चंद्रहास को बुला के ले आओ। अब मुझे हुआ बाबा को कुछ काम होगा, तो बाबा जैसे मुझे देख भी रहा है, फिर कह रहा, आओ बच्ची। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये सीन क्या है। मुझे हुआ बाबा देखो कितना प्यार से कहते आओ बच्ची, मैं इतनी खुश हो गई। अब बाबा ने कहा नहीं चंद्रहास को बुलाओ, वो
चंद्रहास दादा आए तो कहा, देखो चंद्रहास, ये बच्ची है ने अहमदाबाद से आई है। अब वो क्या सोचती है, उसको बाबा के साथ फोटो निकालना है, तो जाओ कैमरा लेके आओ और ये बच्ची का बाबा के साथ फोटो निकालो। अब आप सोच लीजिए, मैंने खाली सोचा था कि मुझे कभी मेरी ये 2 दिन की ट्रिप में मेहनत से मुझे माँ बाप से छुट्टी मिली है ये ट्रिप के लिए, तो अगर ये बाबा के साथ फोटो निकल जाए तो खाली सोच चला। उस दिनों में मोबाइल नहीं था कि मैं फटाफट निकाल लूँ। तो अभी वो भाई तो वो कैमरा लेके आया, फोटो निकाला, और वो कैमरा था ना जिसपे फटाफट निकल आता था। तो वो निकला तो बाबा के हाथ में भाई ने दिया, बाबा ने मेरे को दिया और कहा, देखो तुम्हारा फोटो बाबा के साथ निकल गया। लेकिन बच्ची, भले खुश रहो, पर ये याद रखना, जो बाबा इस फोटो में दिखाई पड़ता उनको याद नहीं करना है, जो बाबा इस फोटो में नहीं आया है ना उनको याद करना। यानी शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने क्या किया, मेरे विचार को कैच किया, फिर क्या किया, एक्शन किया, फिर क्या किया, मेरी जो इच्छा थी उसको खुश किया, फिर क्या किया, मुझे शिक्षा दी साथ में कि ये फोटो रखो लेकिन साथ में जो उसको याद नहीं करना। तो कमाल है ना, ये था ब्रह्मा बाबा का कैचिंग पावर। और ये मैंने एक बार नहीं, हजारों बार देखा, कई बातों में देखा। मुझे बाबा को कुछ कहना नहीं पड़ता था, मैं जो सोचती वो बाबा को पता चल जाता था। वो मुझे कैसे पता चले, बाबा वो एक्शन में लाता था, बाबा वो एक्शन करता था। मुझे ये ब्रह्मा कुमारी ड्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर किसी को बताया नहीं था। मैंने सोचा था ज्ञान में चलूंगी, ये ड्रेस कभी नहीं पहनूंगी। जब पहली बार मधुबन गई, दूसरे ही दिन बाबा ने मुझे बुलाया, टेलर को बुलाया, टेलर को कहा माप लेके इनके 2 जोड़ी कपड़े बनवाओ। अच्छा, मैं तो चली गई रूम में, मैंने सोचा देंगे गिफ्ट तो ले लूंगी, रख दूंगी बैग में। अब 2 घंटे बाद कपड़े तैयार हुए, फिर बुलाया, बोला लो बच्ची। मैं तो लेके भाग रही थी, यंग तो थी नहीं, तो कड़ी बड़ी नहीं रहती थी, भागी। बाबा ने कहा बच्ची रुको, देखो ये लेके जाओ, रूम में जाके पहन के आओ, बाबा को दिखाओ। अब मेरे को पहनना नहीं आता था, चलो रूम में जाके माँ से सीख के पहन के बाबा के सामने आई। तो मैंने सोचा चलो दिखा के भाग जाऊं। बाबा ने कहा अरे बच्ची बैठो नहीं, खड़ी हो जाओ, देखो तुम तो मम्मा जैसी लगती हो। अच्छा, अभी बहुत अच्छा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलती हूँ। सोचा जाके निकाल के बैग में रख दूं। बाबा ने कहा बच्ची देखो ये पहनना है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, ये पहन के अहमदाबाद जाना कल, आप देख लीजिए। मैं जैसे सोचती जाती वो फॉलो करते जाते थे। तो कैचिंग पावर इसको कहा जाता है। तो वो तब होगा जब क्लीन और क्लियर हमारी मन बुद्धि संस्कार होंगे। जब मन बुद्धि संस्कार क्लीन होंगे तो सब कुछ स्मूथ रहेगा। परंतु मन बुद्धि संस्कार भी तब क्लीन होंगे जब हमारा तन क्लीन रहेगा, हमारा तन हेल्दी रहेगा। हमारा तन हेल्दी होगा तो वो हेल्दी शरीर के अंदर हेल्दी आत्मा बन जाती है। तो हमें तन भी ठीक रखना है, मन भी ठीक रखना है। फिर क्या होगा, धन की तो वर्षा होगी। अब धन की वर्षा होगी तो कलयुगी दुनिया में भी संगम पर बैठ के सतयुग के महल बनाएंगे। देखो आज विश्व में ब्रह्मा कुमारी संस्था के कितने बड़े बड़े भवन है, सेवा के लिए बने हैं और बहुत सेवाएं की। और अभी ये कोविड ने है ने सबको कहा बैठ जाओ, ये भवन का सुख लो, अंदर बैठ जाओ, चुप रहो। बाहर वालों को बुला के पट्टियां कराते, खुद तो करते नहीं हो, ऐसे बाबा कहता है। अरे भवन में रहने वाले हैं ना, भवन का सुख नहीं लेते, क्यों, बाहर वालों को देते हैं। तो बाबा ने कहा चाहे मधुबन हो, चाहे शांतिवन हो, चाहे पांडव भवन हो, चाहे अपना क्या वो ज्ञान सरोवर हो, चाहे कोई भी जगह हो यज्ञ की, और सारे विश्व के, भारत विश्व के जितने सेंटर पे रहने वालों को बाबा ने गोल्डन चांस दिया है अभी। तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो, मनसा सेवा करो,
और अपनी मनसा को क्लीन, क्लियर और कैच करने वाली बनाकर विश्व के कोने कोने में पहुंचो और विश्व की आत्माओं को सकाश दो। तो देखो कितना सुंदर समय अभी हमें मिला है। तो ये सुंदर समय को हम बहुत अच्छी तरह से सफल करें, सफल करें, सफल करें। आप सबको हमारी बहुत गुड विशेष है कि आप आज के भट्ठी में ये क्लीन, क्लियर बात पर डीप में सोच के कैचिंग पावर को बढ़ाए और बहुत फास्ट उड़ती कड़ा में उड़े और बाबा जो हमको कहना चाहते उसको कैच करके हम एक्शन में लाए। यही मेरी भी आप सबके लिए बहुत 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 शुभ भावना है। और अभी